हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। इमरान खान का तमाम असम्बलियों से निकलने का फैसला, इस्लामाबाद ना जाने का भी ऐलान। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा किस दिन सारी असम्बलियों से बाहर निकलना है, पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान कर दूंगा। हुकूमत के पास इलेक्शन करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर जलसा, फिर हंगामा। पीटीआई के जलसों में बदनज़मी की रिवायत बरकरार। कारकुनान आपे से बाहर खवातीन के पंडाल में घुस गए। इमरान खान की बहन अलीमा खान भी मौजूद थी। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए, धक्कम पेल और हाथापाई की। मुंतज़मीन की कारकुनों को रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। खवातीन को मरकजी पंडाल में पनाह लेना पड़ी। इमरान खान की तकरीर के दौरान ही लोग भी वापस जाते रहे। टोटल जो है ये 12-15 हज़ार का जो मजमा है, तो ये इकट्ठा करके तो फिर मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को एक्सपोज ही किया और इसके अलावा क्या किया है। यानी 26,000 लोग जो है ये इन 15-16 हज़ार की हिफाजत के लिए जो है वो सुबह से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 12-15 हज़ार लोग हैं, हिफाजत के लिए 26,000 अहलकार हैं। वज़ीर दाखिला का तंज, बोले तहरीक इंसाफ बुरी तरह एक्सपोज हो गई। महाजराई की सियासत से इमरान खान के हाथ कुछ नहीं आएगा। समा से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा एहतजाज में 2 सूबों से सरकारी मुलाजमीन बुलाए गए, धरना दिया तो लोग नहीं रुकेंगे। पूरे यानी के से पूरा पंजाब 2 सूबाई हुकूमतों के तमाम मुलाजमीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वो सभी यहाँ पे लाए गए हैं। 2 सूबाई हुकूमतों के तमाम पर वसाइल जो है वो झोंक दिए गए हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो इसके बावजूद दोनों सूबों से 10-12 हज़ार 14 हज़ार लोग आए हैं। साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का प्लान, अपना मनपसंद चीफ लाने का प्लान, तकर्री में रखना डालने का प्लान, नए चीफ को मुतनाज़े बनाने का प्लान, सारे के सारे प्लान नाकाम हो गए। मरियम नवाज का सख्त ट्वीट, लिखा नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, एक के बाद एक ड्रामा और झूठ। साजिशियों का यही अंजाम होता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मुल्क में ना किसी जमात के भी जलसे जुलूस ना हो। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही किधर से रास्ता मिलेगा। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा था। इस्लामाबाद की तरफ तो कोई भी ना आए, सारे इस्लामाबाद की तरफ तो हर एक रास्ता बंद है ना, लोगों को बहुत मसाइल आने जाने। हर बंदा तकलीफ में है, जब इधर उधर से रास्ते बंद हो गए, लोग टाइम से घर नहीं जा सकते, ड्यूटी पे नहीं आ सकते। लॉन्ग मार्च या परेशान मार्च, शहरी सर पकड़कर बैठ गए। रावलपिंडी में जगह जगह नाके, खारदार तारे और कंटेनर्स। मसरूफ तरीन शारा मरी नोगो एरिया बनी रही। फैजाबाद से शमशाबाद जाने वाला रास्ता बन रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी बंद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। नाकाम आया त नाकाम नहीं रवान तो चोरा करकुनान दी ता गाड़ी वगोरा तोला करकुनान वगोरा। गाड़ियां ज्यादा, कारकुन कम। हंगू में सख्त सवाल पीटीआई रहनुमा से बर्दाश्त न हुआ। सहाफी पर हमला कर दिया, तशद्दुद किया, मोबाइल तोड़ डाला। फिर विलेज चेयरमैन आरिफ डिटाई से गाड़ियां लेकर रवाना। अटक में पहले गाड़ी गुजारने के तनाजे पर पीटीआई कारकुनान आपस में उलझ पड़े। 4 सदों में बारात और एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी रही। मुल्क के इस्तेहकाम का तकाजा है कि इंतशार पैदा करने वाली पंजाब में पीटीआई की हुकूमत को रुखसत किया जाए, जमहूरी तरीके से रुखसत किया जाए और इंशाल्लाह इन्हें जमहूरी तरीके से रुखसत करेंगे। इस्लामाबाद की फिक्र छोड़ो, पंजाब को संभालो। एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब में तब्दीली के लिए लाहे अमल बना लिया। इंतशार फैलाने वालों को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे। समा से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने 10 साला कौमी मुआशी एजेंडे की तजवीज़ दे दी। कहा लॉन्ग मार्च और धरनों से मुआशी इस्लाहात मुमकिन नहीं। आलमी कसाद बाजारी भी है
मुल्क के अंदर भी बहरान है, तो ये वक्त है कि हम एक कौमी मुआशी एजेंडे पर इत्तफाक राय करें। बलूचिस्तान में पायदार अमन की जानिब एक और कदम। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोलू में कामयाब ऑपरेशन। झड़प में 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्द फोर्सेस इंजीनियर्स और मजदूरों पर हमलों में मुलव्विस थे। PTI रहनुमा आजम स्वाति की पाक फौज के खिलाफ एक बार फिर हर्जा सराई। मुआविन खुसूसी अता तारड़ की कड़ी तनकीद। आजम स्वाति की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा, इस बारे में वजीर दाखिला से बात करूंगा। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जारी। FIA ने PTI रहनुमा मुराद सईद को 28 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया, तहकीकात के मुताबिक अरशद शरीफ का लैपटॉप आपके पास है, वो साथ लाएं। मलिक रियाज नैब के रडार पर आ गए। शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ बरतानिया से रिकवर होने वाली रकम बैरिया टाउन को मुबैना गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने के केस में 1 दिसंबर को तलब कर लिया। 458 केनाल जमीन अलकादे ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को अतिया करने के मुआहदे का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान आए, मुनाफा कमाए, हुकूमत मदद करेगी। वजीर आजम ने तुर्क सरमायाकारों को दावत दे दी। इस्तांबुल में बिजनेस कौंसिल से खिताब में कहा, माजी की शिकायत का अजाला करेंगे। तिजारती हजम $5 अरब तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम की ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के हुक्काम से भी मुलाकात। बैंक का पाकिस्तान को 150 मिलियन यूरो कर्ज देने का ऐलान। शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान की गाड़ी डिजिटल ट्रैक से उतरने लगी। स्टेट बैंक ने डॉलर्स की बैरून मुल्क मुंतकली रोकने के लिए अदायगियों के तरीके में तब्दीली कर दी। 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर सर्विसेज बंद होने का खदशा। टेलीकॉम कंपनीज की शिकायत पर वफाकी वजीर अमीनुल हक ने वजीर खजाना इसहाक डार को खत लिख दिया। मुतालबा किया स्टेट बैंक को अदायगियाँ जारी रखने की हिदायत की जाए।